नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है अपने तीसरे चरण की यात्रा जो है शुरुआत करने वाले हैं और इस यात्रा को लेकर जदयू के विधायक ललित नारायण मंडल ने जो है इस पर तंज कसा है। तो वहीं बीजेपी के जो है किसान मोर्चा प्रकोष्ठ के जो नेता हैं और रामनगर विधानसभा के नेता तारकेश्वर राम तूफानी हैं, इन्होंने भी जो है इस यात्रा को लेकर सवाल उठाए हैं और सीधा रूप से हमला करते हुए कहा कि बिहार के लोग अब नहीं चाहते कि सूर्य ढले और हम स्टेशन पर ही रुक जाए। लोग अब जो है घरों से बाहर निकलना चाहते हैं। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी यात्रा की जो है जेडीयू और बीजेपी ने खुलकर समर्थन किया है। सुनिए आप दोनों के बयान को, बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। माननीय तेजस्वी यादव जी, यात्रा के मामले में तो ट्रैक रिकॉर्ड आपका और बुरा है। आप तो लगातार यात्रा करते नहीं हैं, बीच में स्थगित कर देते हैं। तो स्वाभाविक है, लोकसभा चुनाव पर आपके नेतृत्व में लड़ा गया। 4 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल लॉक, उपचुनाव में चारों खाना चित्त। तो हम समझते हैं कि अब उम्मीदवार खोजो यात्रा पर आप निकलिएगा। बिहार में उम्मीदवार खोजो यात्रा बेहतर होगा कि आप झारखंड के राजनीतिक प्रवासी बन जाइए, वहीं आपको अपनी संभावना टटोलिएगा तो बेहतर होगा। यहाँ तो विधानसभा जाना भी 25 में मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज उनका आधी आबादी जो है वह चाह रहे हैं कि आधी आबादी जो है साथ साथ चले, और जब तक आधी आबादी साथ साथ नहीं चलेगा तब तक बिहार का चाहे देश का विकास संभव नहीं है। हाँ, लेकिन ये राजद कह रहा है कि जो वो महिलाओं के प्रति अश्लील बोलते हैं, उनका ये यात्रा ढकोसला है। वो तो राजद वाले ही जानते हैं कि किनके शासनकाल में महिलाओं का क्या मिला नहीं मिला। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में आज रोड पर जो लड़कियां दिखाई देती है ड्रेस पहन कर करके, और उनके भी शासनकाल में पढ़ाई चाहे महिलाओं के साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो अच्छा तरीक़ा से जानते हैं। और कहने के तो कुछ भी लोग कह सकता है, लेकिन सही में जो विकास महिलाओं का हम माननीय हमारे नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ, वह हमको लगता है कि आज़ादी मिला उस समय से लेकर कभी किसी के शासनकाल में महिलाओं का उतना विकास नहीं हुआ जितना एनडीए के शासनकाल में हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जो है अपने तीसरे चरण की यात्रा करने जा रहे हैं 15 दिसंबर से। क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि लगातार जो है देखा जा रहा है, पिछले बार भी 2 बार उन्होंने यात्रा किया था, लेकिन इसको लेकर हालांकि जदयू इसका विरोध कर रहा है। आप लोग भाजपा में हैं, कैसे देखते हैं इनकी यात्रा को? देखिए, कहावत है कि 3 टिकट महाविकट। इनका तीसरा यात्रा जो है, अब यह जो है वही हाल हो जाएगा कि माने खोदा पहाड़ निकली चुइया, यह पूरा बिहार घूम जाएंगे, लेकिन फिर अब यह सत्ता में आने वाली सरकार नहीं है। क्योंकि बिहार की जनता जानती है, बिहार की जनता फिर नहीं यह चाहती है कि हम 12 बजे रात में घर जाएं। बिहार की जनता ये नहीं चाहती है कि सूरज डूब जाए तो हम स्टेशन पर चाहे बाज़ार में अपना रात बिताएं। यह बिहार की जनता अच्छा तरीक़ा से जानती है। लेकिन जदयू के लोग भी कह रहे हैं कि इनकी यात्रा तो पूरा ही होता नहीं है, यह अधूरा यात्रा करके निकल जाते हैं। हाँ, तो ये तो पूरा बिहार के लोग देखे हैं कि ऐसा ही यह यात्रा निकालते हैं, आधा में जाएंगे आधा में भाग जाएंगे विदेश। तो इनका दोष थोड़े है, इनका उम्र का दोष है। विरासत में मिला है तो अपना चला रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं और इसको लेकर राजद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और कहा है कि जो महिलाओं का जो महिलाओं के प्रति अश्लील बोलते हैं और अश्लील बोलने वाले का ये यात्रा जो है ढकोसला यात्रा है। देखिए, जहाँ नीतीश कुमार का अर्थ होता है, आप जानते हैं नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए किया है वह तो इतिहास में सामने झलकता है। पहली बार बच्चियों को साइकिल दे करके पढ़ाई के लिए आकर्षित करना, स्कूल में
जो दोपहर का भोजन दे करके बच्चियों को आकर्षित करना, और उसके बाद पंचायत चुनाव में महिला को 50% आरक्षण दे करके उसको प्रमुख के पद पर, जिला परिषद में वहाँ सभापति के पद पर, मुखिया के पद पर आसीन करवाने वाले यही नीतीश कुमार हैं। इसलिए नीतीश कुमार तो हमेशा महिलाओं के समर्थन में खड़ा रहते हैं। इनको एक बार मैं किसी महिला ने कहा इनसे कि सर शराब बंद करा दीजिए, एक महिला के आवाज़ पर इन्होंने शराबबंदी लागू कर दिया। इसीलिए नीतीश कुमार हमेशा महिलाओं के लिए सोचते हैं। अभी देखिए सिपाही की भर्ती हुआ, रोड पर आपको लड़कियां बंदूक उठाकर चलती हुई दिखाई देगी, जो पहले जिसके बारे में कहा जाता था कि असुरक्षित है महिलाएं, नीतीश कुमार के राज में वही असुरक्षित महिला आज जमादार बन के, हवलदार बन के और थानेदार बन करके हम लोगों की सुरक्षा कर रही है। ये नीतीश कुमार, ये एनडीए का कमाल है। ये इस बात को तेजस्वी यादव या आरजेडी का आदमी क्या समझेंगे। उसके ज़माने में तो गौतम और शिल्पी का कार्य होता था, उसके ज़माने में आईएएस की पत्नी के साथ रेप होता था, इसलिए वो लोग महिलाओं के बारे में क्या समझेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा पर जा रहे हैं, अपने तीसरे चरण की यात्रा करने जा रहे हैं वो। देखिए राजनीति है, राजनीतिक दल चलाते हैं, चुनाव 25 का है, इसलिए सब दल का दायित्व है कि अपने अपने सिद्धांतों की चर्चा, जनता को लुभाने की चर्चा, जनता को बताने की चर्चा कि हम आपके लिए करने वाले हैं, हमने आपके लिए ये किया है, इसलिए घूमते हैं। तो घूमना चाहिए, उससे हम लोगों को हर्जा नहीं है। तो ऐसा माना जा सर कि जो यात्राएं हो रही हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा हो या फिर तेजस्वी यादव की यात्रा हो या उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा हो, ये यात्रा जो है अब कहीं ना कहीं वोट बैंक साधने का एक जरिया बन गया है। देखिए याद कीजिए आप, नीतीश जी कितने प्रकार की यात्राएं की, विकास यात्रा, न्याय यात्रा, है ना, उन्होंने बहुत तरह की यात्राएं की। और यात्रा ये जब करते हैं तो जनता के बीच जाते हैं। याद कीजिए हम लोग सुनते हैं इतिहास में, पुराने सब में जो वैदिक काल की कहानी होती है कि राजा रात में निकलता था और अपनी जनता के सुख दुख को देखता था सामने सामने कि हमारी जनता को क्या सुख दुख है। नीतीश कुमार दरबार लगाकर कितने जनता से भेंट कर सकते हैं। इसीलिए जब यात्रा पर निकलते हैं तो सभी महिलाओं से, सभी जितना संभव होता है, एक मीटिंग में हजारों महिला और पुरुष से मिलकर के उससे पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, सरकारी जो आपको मदद कितनी हद तक आप तक उपलब्ध है ये बताइए हमको, कहाँ दिक्कत है, उसमें क्या सुधार किया जाए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होगी। ये चीज़ नीतीश कुमार करते हैं और महिलाओं से, पुरुषों से अपनी जनता के कष्ट को देख करके आगे की राजनीति और आगे की रणनीति तय करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।